हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। टीचर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा रियल हीरो सोनू सूद की लाइफ जर्नी। कैसे एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का बिना बैकअप के यहां तक पहुंचा, कौन सी गलियों से गुजरा, कितने रिजेक्शंस को झेला है, कितनी ठोकरें खाई है, कैसे थे वो स्ट्रगल के दिन, सब कुछ डिटेल में। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। सोनू सूद का जन्म 30 जुलाई 1973 को पंजाब के मोगा में हुआ। उनकी माँ एक प्रोफेसर थी। माँ बाप चाहते थे कि उनका बेटा भी अच्छी पढ़ाई करे, तो स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनू जी इंजीनियरिंग के लिए नागपुर चले गए, जहां यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई किया। पढ़ाई के साथ साथ उनको एक्टिंग और मॉडलिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो कॉलेज से मॉडलिंग शुरू कर दिया था। एक दिन माँ को बताया कि माँ, मुझे एक्टर बनना है, मुझे आप 1.5 साल का वक्त दीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। अगर मैं फेल हो गया तो पापा के साथ काम करके घर के बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। उनके पापा की कपड़ों की दुकान है, आज भी बैठते हैं वो। और बात निकले तो बता दूं कि सोनू जी ने उनको एक नया स्कूटर भी ला के दिया था, लेकिन वो अभी भी उनके वही पुराने स्कूटर पर ही जाते हैं, वही चलाते हैं। सोनू भी जब घर पे जाते हैं तो उसी स्कूटर पे पापा को पीछे बिठा के घूमते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। सोनू 5500 रुपये लेकर आ गए मुंबई, जहाँ पर उनको कोई नहीं जानता था। जैसे हर स्ट्रगलर की शुरुआत होती है, वैसे ही इनकी शुरुआत भी हुई। एक प्रोडक्शन ऑफिस से दूसरी प्रोडक्शन ऑफिस तस्वीरें लेके घूमना। पहले यही तरीका था कि साथ में तस्वीरें वगैरह लेके घूमना होता था, सबको दिखाना होता था। आज की बात करें तो सिस्टम काफ़ी बदल गया है, लेकिन शुरुआत में तकलीफ तो तब भी होती थी और आज भी होती है। इनफैक्ट आज ज़्यादा होती है। सब जगह से रिजेक्शंस मिलते हैं, लोग सामने देखने को भी तैयार नहीं होते हैं। ये सब सोनू जी के साथ भी हुआ, लेकिन इसी को तो मुंबई का स्ट्रगल कहते हैं ना। तो सोनू जी को समझ में आ गया था कि यार, जितना वक्त मैं घर वालों से लेकर आया हूँ, उतना तो मुझे मुंबई की सड़कों को और इस सिस्टम को समझने में लग जाएगा। बुरे दिन चल रहे थे, साथ में एक फील्ड वर्क वाली एक जॉब भी करते थे वो। मुंबई लोकल का पास भी उन्होंने निकाला हुआ था इधर उधर आने जाने के लिए। कम से कम पैसों के अंदर महीना निकालना होता था, पूरा करना होता था। साथ में ऑडिशंस तो देने ही है, रिजेक्शंस को तो झेलना ही है। एक जूते का ऐड मिला था, पर डे 3000 मिलने वाले थे। सोनू जी खुश हो गए, उनको लगा कि चलो 2-3 दिन का काम होगा तो महीने का खर्चा निकल जाएगा, उतने पैसे आ जाएंगे। लेकिन जब साइट पर गए तो पता चला कि यहाँ पर तो मेरे जैसे और 50 लोगों को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। उस ऐड में उनको एक कोने में आउट फोकस करके खड़ा रखा गया। पैसे तो मिले थे, लेकिन वो ऐड में कहीं पर नज़र नहीं आ रहे थे। तब उनको ख्याल आया कि यार, ऐसे तो मैं कब अपने सपने तक पहुँच पाऊँगा, कैसे सक्सेसफुल हो पाऊँगा। लेकिन ऐसे काम करना मजबूरी था उस टाइम पे। जब तक बड़ा ब्रेक ना मिले तब तक मुंबई में टिकना तो पड़ेगा ना। तो खर्चे के लिए ऐसे काम, जो भी काम मिले, जैसे भी काम मिले, करना ज़रूरी था। फिर एक दिन किसी को उनकी तस्वीरें पसंद आई, तमिल फिल्म के लिए उनको बुलाया गया। तो फिर सोनू जी ट्रेन पकड़कर निकल गए चेन्नई जाने के लिए। वैसे तमिल उनको उस टाइम पे आती नहीं थी, लेकिन मैंने जैसे बताया कि नेगेटिव साइड को देखने का वक्त नहीं था वो। मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, ये देख के जो भी लोग बैठे रहते हैं वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए ये देखना ज़रूरी है, ये देखना पड़ेगा कि काम मुश्किल है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अरे कुछ तो होगा पॉजिटिव उस काम में जो आप कर पाओगे, लेकिन उस साइड को देखते नहीं है लोग। एनीवे, सोनू जी की माँ ने उनको एक किताब दी थी तमिल सीखने के लिए। तो सोनू जी ट्रेन में उसको पढ़ते पढ़ते जा रहे थे कि जितना भी मैं सीख सकता हूँ सीख लेता हूँ। वहाँ पर जाने के बाद लुक टेस्ट हुआ, मीटिंग हुई, ऑडिशन हुआ और वो सिलेक्ट भी हो गए। उन्होंने पहली फिल्म साइन की जो तमिल थी। अब ये उनकी लैंग्वेज थी नहीं, तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ी उनको। डायलॉग्स समझ आते नहीं थे, मतलब समझ आता नहीं था, तो रट्टा मारना पड़ता था। शूट के पहले घूमते फिरते नहाते वक्त भी सोनू जी डायलॉग्स को रटा करते थे। फिर शूट के टाइम पे पूरा फोकस एक्टिंग पे करते थे। उस टाइम पे फिर डायलॉग्स को याद रखने का प्रेशर नहीं रहता था। तो ये सब करके एक ऐसे जोन में उन्होंने अपनी जगह बनाई जहाँ की लैंग्वेज का उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। धीरे धीरे काम बढ़ता गया, लोग उनको पसंद करते गए। तमिल के साथ साथ तेलुगु और कन्नड़ में भी फिल्म्स आती गई, अवार्ड्स भी मिले। और उसी काम को नोटिस करके पहली हिंदी फिल्म मिली शहीद आजम, जिसमें सोनू जी ने शहीद भगत सिंह का किरदार निभाया था। उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ है कि लगातार फिर बॉलीवुड की फिल्म्स मिलती गई, काम मिलता गया। ये वो टाइम नहीं था जब वो स्क्रिप्ट्स को चुन पाए। जो भी ऑफर हो रहा है उसमें उनको एडजस्ट होना पड़ता था, फिट होना पड़ता था, अपना बेस देना होता था। चाहे वो फिर एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो या फिर नेगेटिव कैरेक्टर्स। स्ट्रगल के दिनों में उनकी माँ उन्हें लेटर्स लिखा करती थी, कहती थी कि तेरे हिस्से में भी एक दिन बड़ी फिल्म आएगी, तू काम करते रहना, मेहनत करना बंद मत करना बेटा।
तुझे भी बड़ी सक्सेस मिलेगी। वो सोनू जी को बहुत ही मोटिवेट करते थे। सोनू उनको कहते थे कि माँ आप लेटर्स क्यों लिखते हो, मतलब हम लोग रोज़ फ़ोन पर बात करते ही है, लेटर्स लिखने की क्या ज़रूरत है। तो उनकी माँ कहती थी कि जब मैं नहीं रहूँगी तब भी तू इन लेटर्स को पढ़ पाएगा, फ़ोन में कही हुई बातें तो तू भूल सकता है। आज सोनू सूद के पास उनकी माँ का लिखा हुआ हर एक लेटर संभाल के रखा हुआ है और उन्हें वो रेगुलर पढ़ते भी हैं, खास करके जब वो तकलीफ़ में होते या फिर डिमोटिवेट होते हैं, और उन्हीं लेटर्स में से उनको सारे जवाब भी मिल जाते हैं। सोनू सूद का कहना है कि मेरी माँ मेरी कोई बड़ी फिल्म नहीं देख पाई, थोड़ा सा लेट हो गया मैं और इस बात का अफसोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन उनके लेटर्स को जब पढ़ता हूँ तो लगता है कि उन्होंने पहले ही मेरी सक्सेस को देख लिया था। जो उन्होंने तब कहा था, तब लिखा था, उनको मैं आज रिलेट कर पाता हूँ। सोनू सूद आज तो बड़े अच्छे मुकाम पर है, फिल्में चूज कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी फिल्म क्यों ना हो, अगर उनको कहानी और किरदार में भरोसा ना हो तो या तो उनको चेंज करने के लिए कहते हैं या फिर फिल्में छोड़ देते हैं। पहले किस्मत पर बहुत डिपेंडेंट रह के काम किया करते थे, अभी अपने एक्सपीरियंस और समझ को भी यूज़ करके फिल्म्स को साइन करते हैं। कई सारे हिट्स उन्होंने दिए हैं, डिटेल में नहीं जा रहे, हर तरीके का किरदार उन्होंने किया है, लेकिन लोग उन्हें ज़्यादातर नेगेटिव किरदारों में पसंद करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सोनू जी का सपना हीरो बनने का था और वो आज भी ऐसी कोई बड़ी फिल्म का वेट कर रहे हैं जिसमें डायरेक्टर उनके किरदारों को उस तरीके से प्रेजेंट करे। उनका मानना है कि कोई भी सुपरस्टार इसलिए है क्योंकि उनकी फिल्मों में डायरेक्टर्स ने उस लेवल का काम किया है, डायरेक्टर्स ने उन किरदारों को लार्जर देन लाइफ प्रेजेंट किया होता है। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के साथ साथ हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया है। शाहरुख भी सोनू सूद की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर में मैंने उनके साथ काम किया, वर्ल्ड टूर किए, बहुत सारे शोज़ भी किए। तो सोनू की डिसिप्लिन और उनका वर्कआउट देख के मैं बहुत इंस्पायर हूँ। सलमान खान भी दबंग के वक्त कहते थे कि इसकी बॉडी को देख के मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे सोनू इन दोनों से इंस्पिरेशन लेते हैं। कितना सक्सेसफुल होने के बाद भी ये दोनों इतने ग्राउंडेड है, हज़ारों लोगों की मदद करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। वैसे आज की बात करें तो हर हिंदुस्तानी के दिल में से ये दुआ निकल रही है कि जिस एक्टर ने लाखों लोगों के दर्द पर मरहम लगाने का काम किया है उसे ऊपर वाला भी बहुत ही बड़ी कामयाबी दे। वैसे मैं आपको बता दूं कि सोनू सूद के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो हर माइग्रेंट को अपने घर तक छोड़ के आए, फिर भी उनकी अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली कोई फ़र्क ही ना पड़े, ऐसा नहीं है। फिर भी वो अपनी जी जान लगा रहे हैं, जितना हो सकते हैं उतना कर रहे हैं। उन्होंने अपना जुहू वाला जो होटल है वो भी जुहू के आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स के लिए दे दिया है, ताकि वो ड्यूटी के बाद यहाँ पर आकर आराम कर सके, उनको ट्रैवल करके दूर घर पर ना जाना पड़े। बाकी उन्होंने क्या क्या किया है ये सारी बातें हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। मोरल ऑफ द वीडियो इस दो चीज़ें इंसान को डिफाइन करती है, दिखाती है कि वो रियल में कैसा है। पहली ये कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है, जब वो मुश्किल हालातों से गुजरता है, तब उसकी पेशेंस, ऐसे वक्त में वो किस तरीके से खुद को संभालता है। और दूसरा, जब उसके पास सब कुछ होता है, वो सक्सेसफुल होता है, तब उसका व्यवहार, उसका एटीट्यूड, वो किस तरीके से दुनिया को देखता है। बाकी आप क्या सीखे हो इस वीडियो से, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में कुछ ऐड करना है तो वो भी कमेंट करके बताइए मुझे, ताकि हमारे बाकी व्यूअर्स भी देखें, मोटिवेशन उनको भी मिले। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि स्टोरीज़ के थ्रू आपको कुछ ना कुछ रोज़ ऐसा सिखाऊं जिससे आप जहाँ पर भी हो अभी अपनी ज़िंदगी में, वहाँ से एक कदम आगे बढ़ पाए। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट तो करते ही रहिए। मैं आपकी हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि पहली 100 कमेंट्स का रिप्लाई पर्सनली करूँ। और फिर भी अगर कुछ मिस हो जाता है तो सॉरी, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।